ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। यूपी के रण में जहां चौथे चरण को लेकर तमाम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। अगर अब तक की बात की जाए 11 बजे तक 22% से ज्यादा मतदान हो चुका है और अब उम्मीद है कि ये मतदान की जो संख्या है वो धीरे धीरे बढ़ेगी और किस तरीके से लोग घरों से बाहर निकलेंगे वो आप पर निर्भर करता है, क्योंकि वोट आपको डालना है। आपके विधानसभा क्षेत्र में मतदान हो रहा है तो जरूर जाएं, बाहर निकले और मताधिकार का इस्तेमाल करें और इस फीसद को जरूर बढ़ाएं, क्योंकि ये लोकतंत्र के पर्व में आपका अधिकार होने के साथ साथ आपका कर्तव्य भी है कि आप सरकार चुनने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं कि चौथे चरण में कितने उम्मीदवार हैं मैदान में है। 624 ऐसे उम्मीदवार हैं जो मैदान में है। चौथे चरण में जो 15% हैं वो महिला उम्मीदवार हैं। चौथे चरण में सबसे ज्यादा दागी उम्मीदवार भी हैं जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। कहीं ना कहीं ये अच्छी बात भी नहीं है, लेकिन तमाम जानकारी आपको दे रहे हैं उम्मीदवारों के बारे में। 67 उम्मीदवारों के ऊपर आपराधिक मुकदमा दर्ज है, यानी कि 27% ऐसे उम्मीदवार हैं जो कि आपराधिक मुकदमे जिन पर चल रहे हैं। 21% उम्मीदवारों पर गंभीर अपराधों के तहत मुकदमे दर्ज है। कांग्रेस और सपा के 53% उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। 624 ऐसे उम्मीदवार हैं जो चुनावी मैदान में हैं। 9 उम्मीदवारों के ऊपर महिला अत्याचार से जुड़े मामले दर्ज हैं। आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जान लें कि आप जिन उम्मीदवारों के लिए आज मतदान करने जा रहे हैं उनके बारे में तमाम अपडेट आप समझ लें। 59 में से 29 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जिनमें 3 से ज़्यादा या प्रत्याशी हैं, उन पर मुकदमे दर्ज हैं। बीजेपी के 88% उम्मीदवार करोड़पति हैं। संपत्ति के बारे में भी बता रहे हैं आपको। यूपी के चौथे चरण में किस तरीके से उम्मीदवार हैं। बीजेपी के उम्मीदवारों की औसत संपत्ति 7.87 करोड़ रुपए है। तो वहीं 36% उम्मीदवारों की उम्र 40 साल से कम है। इसके साथ ही आपको वीआईपी सीट भी बताएंगे कि आज यूपी की कौन कौन सी सीटें वीआईपी सीट हैं, कहां कहां चेहरे जो बड़े चेहरे हैं वो चुनावी मैदान में है। दिग्गजों की साख जो है आज दांव पर है। यूपी के इन सीटों के बारे में आपको बता रहे हैं। उन्नाव के से जहां पर ये तमाम उम्मीदवार वीआईपी सीटों के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। कहां पर कौन से उम्मीदवार हैं, बड़े चेहरे हैं जिनके साख आज दांव पर है। जो आम जनता है, जो जनता जनार्दन है, उनको फैसला करना है इन चेहरों में किसे जीत मिलेगी, किसे हार का सामना करना पड़ेगा। फैसला 10 मार्च को होगा, फैसले की घड़ी 10 मार्च को है, लेकिन उससे पहले आज हर पार्टी के नेता सुनिश्चित करना चाहेंगे कि वो जीत हासिल कर सके। लखनऊ पश्चिम की सीट से उम्मीदवार आपको दिखा रहे हैं कौन कौन सी पार्टी के कौन से उम्मीदवार हैं इन वीआईपी सीटों पर। लखनऊ पूर्व की सीट पर किस तरीके से जो है बड़े बड़े चेहरे मैदान में हैं। अगर अभी तक के वोटिंग परसेंटेज की बात की जाए तो यूपी में बांदा में 23% से ज़्यादा मतदान हुआ है। फतेहपुर में 22.49%, हरदोई में 20.27%, खीरी में 26.29%, लखनऊ में 21.42%, पीलीभीत में सबसे ज़्यादा मतदान 11 बजे में तक जो है सबसे ज़्यादा फीसदी मतदान हुआ है। अगर लखनऊ सीट की बात की जाए तो लखनऊ में लगातार दिग्गजों का जमावड़ा लग रहा है, क्योंकि आज कई दिग्गज चेहरे मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे। चलिए अब आपको ये सुनाएंगे कि आखिर बसपा प्रमुख ने वोट डालने के बाद क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। वहीं मायावती को आपने सुना तो तमाम दिग्गज आज मताधिकार के इस्तेमाल के लिए पहुंच रहे हैं और लखनऊ की सीट तो सबसे हॉट सीट मानी जा रही है इस मामले में, क्योंकि बड़े बड़े चेहरे आज वहां पर मताधिकार के इस्तेमाल के लिए पहुंचे। इस बीच में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी मताधिकार के इस्तेमाल के लिए पहुंचे। साथ ही उन्होंने जनता से यहां पर अपील की कि आप भी अपने इस कर्तव्य का निर्वहन जरूर करें। तस्वीरें देखिए, उसके बाद सुनिए क्या कुछ कहा दिनेश शर्मा ने। पार्टी जो विजय यात्रा है वो हर चरण के बाद उसकी गति बढ़ जाती है और मैं कहता हूं कि चौथा चतुर्थ चरण आते आते
भारतीय जनता पार्टी की जो विजय यात्रा की गति है वो आंधी से बढ़कर तूफान की तरफ चली जाएगी और जो सपा, बसपा, माकपा, बकपा, एमआईएम का जो आंकड़ा है वो 100 को पार नहीं करेगा। भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत का पिछला रिकॉर्ड जो 2017 का है वो पार करेगी और ये चुनाव जनता स्वयं लड़ रही है। जनता इसलिए चुनाव लड़ रही है, ये अलग प्रकार का चुनाव है। पहले मुद्दा होते थे सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, सुरक्षा। अब की ये सारे मुद्दे नहीं है क्योंकि इसमें सब में काम किया है बीजेपी ने। स्वास्थ्य में हमने आयुष्मान कार्ड दिया है, मुफ्त में वैक्सीन लगाया है। शिक्षा में हमने सत्र का नियमितीकरण किया है, नकलविहीन परीक्षा की है, 250 कॉलेज माध्यमिक के बनाए हैं, 78 डिग्री कॉलेज बनाए हैं, 12 विश्वविद्यालय बनाए हैं, 6 एक्सप्रेसवे, 5 एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, आपके 6 हमारे मेट्रो चल रहे हैं। यानी तो डिप्टी सीएम को आपने सुना, दिनेश शर्मा ने लोगों से अपील की है कि वो घरों से बाहर निकलकर मतदान करें और कुछ ऐसी ही अपील और जीत का दावा करते रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी दिखे, जो कि लखनऊ में पहुंचे अपना वोट डालने के लिए। क्या कुछ कहा राजनाथ सिंह ने, सुनिए जरा। मैं तो पूरी तरह से आश्वस्त हूं 2017 के विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी को जितनी कामयाबी हासिल हुई इस बार के चुनाव में भी उतनी ही संख्या में हमको कामयाबी हासिल होगी। सर 9 बजे तक वोटिंग परसेंट जो कम रहा है उसके बारे में क्या कहेंगे? अभी वोटिंग परसेंट जो कम हो रहा है, लोकतंत्र में सबसे बड़ा दान मतदान होता है। लोकतंत्र के सशक्तिकरण के लिए यह भी आवश्यक है कि लोगों की मतदान के प्रति जागरूकता बढ़े, अधिक से अधिक संख्या में लोग मतदान करें। यह मैं आम लोगों से अपील करता हूं। अखिलेश यादव 85-15 का रेशियो दे रहे हैं, क्या कहेंगे सर? मैंने उनके स्टेटमेंट पर मुझे कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करनी। आपने देखा होगा 2017 के विधानसभा चुनाव में जब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों का गठबंधन था, जबकि उस समय बहुत ही सशक्त गठबंधन माना जाता था, तो उस समय भी ऐसे ही दावे किए जाते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को शानदार कामयाबी हासिल। चौथा चरण का चुनाव है सर, भारतीय जनता पार्टी चौथे चरण में कितना सीटें हासिल कर रही है? मैं बता रहा हूँ, कमोबेश 1 सीट 2 सीट आगे पीछे हो सकती है, उतनी ही सीटों पर विजय प्राप्त होगी जितनी सीटों पर 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को विजय प्राप्त होगी। 300 प्लस। और दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश की जनता राजनीतिक दृष्टि से बहुत ही जागरूक जनता है। सुशासन और विकास प्रमुख रूप से 2 मुद्दे उसके सामने हैं और प्रदेश की जनता जानती है कि सुशासन और विकास के मैं तो राजनाथ सिंह को आपने सुना, जिनकी तरफ से एक बार फिर दावा किया गया है कि बीजेपी 300 पार सीटें जीतेगी। हालांकि ये दावे तमाम पार्टियों की तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन जनता जनार्दन जो है वो फैसला आज ईवीएम में कैद करने जा रही है। फैसले की घड़ी 10 मार्च को होगी, लेकिन आज लगातार मतदान से जुड़ी अपडेट तमाम आप तक पहुंचाते रहेंगे। यूपी के 9 जिलों की 59 सीटों पर किस तरीके से मतदान हो रहा है, कैसी व्यवस्थाएं हैं, हर अपडेट दिन भर आप तक पहुंचाते रहेंगे। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और उसके बाद फिर एक बार अपडेट का सिलसिला जारी रहेगा।